घमंडी और जिद्दी राजकुमारी। एक राजा था, उसका राज्य बहुत बड़ा था। उसकी एक बेटी थी, वो बहुत सुंदर थी। सुंदर होने के साथ साथ वो बहुत घमंडी और जिद्दी स्वभाव की भी थी। जब वो बड़ी हुई तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने लगे। एक दिन एक युवक राजा के पास आया। उसने राजकुमारी का हाथ राजा से मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की और अंत में राजा उस युवक से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से उसका विवाह होने वाला है वो कोई राजा या राजकुमार नहीं है, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन अंत में उसे राजा की आज्ञा माननी पड़ी। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर में रहने चले गए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक ऐसे स्थान पर रुकी जहां बहुत सारी बकरियां थी। वहीं एक झोपड़ी भी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चलें। राजकुमारी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक बकरी चराने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर भी घिन आती थी कि उसे अब बकरियों की देखभाल करनी होगी। धीरे धीरे राजकुमारी को बकरियों के बीच रहने की आदत पड़ने लगी। वह अपने पति की मदद भी करने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब तक राजकुमारी घर का सारा काम अपने आप करना सीख गई थी, बल्कि उसे यह सब करने में मजा आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उससे बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफी देर तक वह वापस नहीं आया। फिर थोड़े समय बाद वहां एक सुंदर सा रथ आया। देखने में यह किसी राजा का रथ लग रहा था। रथ के सारथी ने राजकुमारी से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। वह यह सोचकर डर रही थी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई है। सारथी उसको राजमहल में ले आया। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वह पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राजसिंहासन पर और कोई नहीं, उसका पति था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर राजकुमारी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का राजा था। राजकुमारी अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं रही थी, इसीलिए वह अब रानी बनने के लायक थी। अब वो समझ गई थी कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें खुश रहना चाहिए।